मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। नकली कलेक्टर बनकर लोगों को लूटने वाला सिटी पुलिस स्टेशन के ताबे में, घर की तलाशी में लाखों रुपए बरामद। मालेगांव पुलिस ने बहरूपिये का किया पर्दाफाश। मालेगांव शहर में पिछले चंद दिनों से शहर के एक मशहूर इलाके में रहने वाले शख्स ने अपना दीनी ताल्लुक बढ़ाते हुए मस्जिद के मुसल्लियान और उलमा इकराम का भरोसा जीता। बड़ी बड़ी दावतें दी। इस बहरूपिये ने दीनी शक्ल इख्तियार करके इबादतें एक ख़ास मस्जिद में करता रहा। मस्जिद और दीनी ताल्लुक की वजह से शहर के बड़े बड़े लीडरान इससे मुलाकात करने इसके घर पहुंचते रहे। ये शख्स कभी अपने आप को ज़िला कलेक्टर तो कभी डिविज़नल कमिश्नर बताता रहा और इनके ताल्लुकात दिल्ली से लेकर वज़ीर आज़म के दफ्तर तक है। इस तरह की बातें की। मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम को कभी नौकरी के नाम पर, कभी ज़मीन के नाम पर झांसा देने का काम करता रहा। मालेगांव शहर की रिजर्व ज़मीन को 1,20,000 रुपये फी शख्स के हिसाब से इस नकली बहरूपिये कलेक्टर ने फ़रोख्त कर दिया। लाखों रुपए की गाड़ी में घूमता और अपनी गाड़ी पर डीसी लिखता। एक नामालूम शख्स की शिकायत पर पुलिस ने इसे आज बरोज़ पीर की शाम हिरासत में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गई, जहां एडिशनल एसपी तेगबीर सिंह संधू और शहर डीवाईएसपी सूरज गुंजाल दोनों ने घंटों पूछताछ की तो इस शख्स ने सच उगल दिया। पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली, जिसमें लाखों रुपए मिलने की खबर है। पुलिस स्टेशन में जिन लोगों ने नौकरी और प्लाट के नाम पर पैसे दिए, इन लोगों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस इसके खिलाफ धोखाधड़ी और दीगर दफात के तहत मामला दर्ज कर सकती है। जब आप हमारी ये खबर देख रहे होंगे तब इसके खिलाफ मामला दर्ज करने का काम जारी होगा। इसका नाम किसी ने अब्दुर्रहमान तो किसी ने तोमर बताया है। ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, इसकी तस्दीक वेरिफिकेशन बाकी है। पुलिस इलाके की सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। कौन कौन इससे मिलने आता था, इससे भी पूछताछ हो सकती है। हमारे ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक ये शख्स रिंकल नरेश रजक है और आधार कार्ड के मुताबिक ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है।